वृंदावन के रज में, तृण में, पल्लव में, जल में, जंतु में, सब में परमात्मा का आपका बोध होगा, भाव चाहिए। वहाँ से द्वारकाधीश से मिलने के लिए द्वारका गई। द्वारका जब गई द्वारकाधीश के मंदिर पर, तो द्वारका आप जाएंगे तो द्वारकाधीश का मंदिर का 2 दरवाजा है। एक दरवाजा जो समुद्र के तरफ खुलता है उसको स्वर्ग द्वार कहते हैं, और जिधर मैदान से आप जाते हैं उसे मोक्ष द्वार कहते हैं। समुद्र के किनारे से लगा हुआ है द्वारका में। तो ये मोक्ष द्वार से गई। आज जब गई तो कहा कि पट गिर चुका था, भगवान का नियम है। कहा कि मैं भगवान से मिलने आई हूँ। कहा कि एक नियम है भगवान का, पट खुलेगा तब जाएंगे। नहीं, अभी मैं मिलूंगी। जिद किया भगवान, भक्तों की तो जिद होती है। तो पट जो अपने से दरवाजा उनका खुल गया, ऐसा माता वर्णन आता है। कहा कि अब अंदर नहीं जा सकती हैं, इनको जगाना है, सुलाना है, नवाना है। द्वारकाधीश का श्रृंगार आज भी 3 बार होता है। 3 बार ध्वज बदला जाता है। 52 मीटर का ध्वजा उन पर चढ़ाया जाता है। मंत्र वाले चढ़ाते हैं उतना ऊंचा ध्वज पर। विचार करेंगे। जब गए तो कहा अंदर नहीं जाना है। पंडा ने रोका, दरवाजा खुला। मैं मीरा रानी एक पग आगे बढ़ी। उधर से ठाकुर जी महल से अपने मंदिर से आगे सात्विक निकल गए। थोड़ा आगे बढ़ी, बड़ी भीड़ लग गई कि अब क्या हो रहा है। मीरा बढ़ रही, उधर ठाकुर जी निकल रहे हैं, बढ़े। अंत में मीरा 3 डेग बढ़ी। महाराज श्री ठाकुर जी 21 डेग बढ़ करके मीरा को गले लगा लिया। मीरा जी देखते देखते द्वारकाधीश में इस शरीर से समा गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इस शरीर से द्वारकाधीश में मीरा रानी समा गई। भक्ति भगवान का खुराक है। भक्ति का सीधा अर्थ है पढ़ाई लिखाई नहीं, पुजाई नहीं। भक्ति का असली भाव है। भाव कौन सा भाव? यह ठाकुर है, ये ठाकुर है, ये ठाकुर का है, ये ठाकुर का है, ये ठाकुर का है। जब ठाकुर का है, जो हम कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं ठाकुर के लिए, नहवा रहे हैं ठाकुर के लिए। बेटा बेटी में भी भाव रखें तो ऐसा रखें कि ठाकुर के पोते को स्नान करा रहा हूँ, ठाकुर के पोते के पति पत्नी के लिए साड़ी लाए तो यह विचार करके लाए कि ठाकुर के बहू के लिए मैं साड़ी ला रहा हूँ। वो राधे रानी की सेवा मानी जाती है। केवल भाव तो बदलना है। भाव ही भक्ति है। यही तो भक्ति गोपियां करती हैं। उद्धव जी जब समझाने के लिए उनके विरह में वहां पर गए तो उद्धव का ज्ञान गड़बड़ा गया। कहा कि तुम लोग कब भगवान को भजती हो? कहा कि हम लोग भजन वजन नहीं जानते, भक्ति उक्ति नहीं जानते हैं। कहा कि तब ये भगवान के चमत्कार कैसे हमको दिखा दिया कि जिधर हम देखते हैं कृष्ण ही दिखलाई पड़ते हैं। जित देखो तित श्यामयी। कहा कि हम लोग कुछ भक्ति जानते हैं, न भजन जानते, शास्त्र हम तो गवारी हैं, गुआरी हैं, बस कुछ नहीं जानते। इतना ही हम जानते हैं, एक भी हमारा श्वास वृंदावन बिहारी के नाम के बिना नहीं जाता है। एक पल भी मेरे आंखों से वृंदावन बिहारी नंद नंदन उजल नहीं होते हैं। यही तो भक्ति है। हर सांसों के श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने फिर आवर होए ना। तो यही भक्ति है। ये श्वास किसी का बस का नहीं है। इसलिए जो गुरु ने मंत्र का दान किया है, उस नाम का जपन श्वास के सिवा हमेशा करते रहो। बस अन्य कर्म करने की जरूरत नहीं है। बोलो राजन परीक्षित, अब क्या तुम श्रवण करना चाहते हो? विचार करना। पहली कथा का शुभारंभ किया नैमिषारण्य से, जहाँ कथा कर रहे हैं सुत जी, श्रवण कर रहे हैं 88,000 ऋषि। दूसरी कथा की शुरुआत किया गंगा के पावन तट पर, जहाँ ऋषि और राजन परीक्षित कथा सुन रहे हैं और कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। अब कथा आज से अब प्रारंभ, हरिद्वार से कथा प्रारंभ हो रही है। विचार करना, ये संसार के अंतर्गत देवभूमि, देवलोक के नाम से ये स्थान माने गए हैं। हरिद्वार में मैत्रेय जी रहते हैं और वहाँ पर विदुर जी पहुँचे हुए हैं। कल विदुर जी की कथा आपने कहा सुना था कि विदुर जी कोई सामान्य जीव नहीं है, दासी पुत्र नहीं है। विभांडक ऋषि के श्राप से धर्मराज ही संसार में विदुर बनकर आए हैं। विदुर जी महाराज पहुँचते हैं हरिद्वार में।
और वहाँ पर आश्रम है मैत्रेय जी का आश्रम है। वहाँ पर पहुँच करके प्रश्न किया विदुर जी ने कि हे मैत्रेय जी, ये माया क्या है और माया से छुटकारा कैसा पाया जाए। हम भी यही कहते हैं कि माया के फेरे में पड़े हुए, माया छूटती नहीं है। तो ये प्रश्न केवल विदुर जी का नहीं है, ये हमारा आपका सब जीवों का प्रश्न है कि माया क्या है और माया से छुटकारा कैसे मिले। इसका उत्तर बड़ा सुंदर ढंग से देते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अगर विचार करें तो माँ का मतलब नहीं होता है, अय्या का मतलब है होता है। अर्थ हुआ जो नहीं है और है जैसा दिखलाई पड़े वही माया है। जैसे जेठ का दोपहरिया में लगता है कि पानी का लहर उठ रहा है, लेकिन लहर नहीं है। इसी में मृगा पानी के प्यास में जाते हैं कि यहाँ पानी है, आगे बढ़ गए, वो तृष्णा कहते हैं, अमेरिका जान चला जाता है। वैसे हम संसारी जीव जिसको अपना मानते हो, अपना है, वो नहीं समझ लेना। अरे इस संसार में कौन अपना है जी। कबीर साहब ने कहा तनकी नाड़ी भड़की नारी को कौन कहे तनकी नारी जाए। घर के माता पिता पुत्र पति पत्नी किसकी बात अपना कहते, कोई नहीं है जी। यह भी तो साथ देता ही नहीं। ये नाड़ी है, डॉक्टर साहब वैद्य आते कहते नहीं नाड़ी चलना बंद हो गया, यह भी साथ नहीं देती है। इसलिए संसार में कौन है, कहा माया के चक्कर। नाना माया के चक्कर में कौन पड़ता है, आई चक्कर से छुटकारा कैसे मिलेगी। ये विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से। मैत्रेय जी ने कहा कि देख भाई, जो है नहीं लेकिन है जैसा दिखलाई पड़े वह माया है। तो जैसे अब जान जाएंगे कि यह है नहीं, हमारे मन का बनावटा है, जान जाएंगे है नहीं, माया छुटकारा हो गया। जैसे रात में चल रहे हैं, ये रस्सी पड़ा हुआ है, आपको भान हो गया कि रस्सी नहीं है, वो है कुछ है, सर्प का भान आपका हो गया, लेकिन सर्प नहीं है, वो है रस्सी। अब भान हो गया सर्प का। जैसे ही ज्ञान आपको प्रकाश मिला कि ना ये तो रस्सी था, वैसे ही माया है नहीं, भान हो गया है कि यह है। इसलिए इसका छुटकारा कैसे होगा। कहा कि इसका छुटकारा का बंधन की डोरी मजबूत है, कैसे छूटेगी। माया का क्षेत्र कहाँ है, माया कहाँ तक जाती है। कहा साथ में इदम अयम परो वेति गणना लघु चेतताम उदार चरिता नाम वसुधै कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तेरा है, यह तेरा नहीं है, यह मेरा है, मेरा मेरा है, तेरा भी मेरा है, यही माया है। अरे मरते समय संसार से कोई ये कण लेकर गया है, दाना भी तो लेकर नहीं जाता है कि घर द्वार दौलत लेकर आप जाएंगे जी। कौन लेकर गया, कोई जाने होने वाला नहीं है। केवल इतना ही हमें चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, कितना इतना दो रोटी हमें मिल जाए, हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो उसका भी जल पानी हम करा दें, बस। इससे ज़्यादा धन का कोई महत्व नहीं है। बस इतना ही चाहिए कि मलाजा ढक सके, जाड़ा गर्मी से रक्षा कर सके, इससे ज़्यादा धन की जरूरत नहीं है। चिड़िया को कभी धन का संग्रह करते हुए आपने देखा है, पशु को कभी धन का संग्रह करते हुए देखा है, लेकिन भूखे मरते हैं क्या, ना। केवल आदमी ही ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह जमा करता। क्या धन की बात करेंगे जी। अभी दुनिया का धनियों में एक व्यक्ति नाम आता है सहारा का, टीवी में सुनते होंगे, देखते होंगे। सहारा कितनों का रुपया जमा कर लिया, कितनों को दरिद्र बना दिया, अपने मालिक बना रहा। आज जब वह मरा तो उसके मरने पर उसके श्राद्ध में विदेश में रहने वाले दोनों बेटे नहीं आए। ये अभी 2-3 महीने की बात मैं कर रहा हूँ, नहीं आए। आरे के बहुत धनवान रहने वाले व्यक्ति थे, बहुत धन अर्जन किया। दानापुर ट्रेन में एसी बोगी में 12 घंटा लाश पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं आया। ये धन दौलत किस काम, ये धन दौलत के फेरे में हम पड़े, कोई साथ हो जाने वाला नहीं है। हमारे साथ ये ठाकुर की जो हम सेवा कर रहे हैं, इनकी ठकुराई मानकर जो इनके चरणों में आ रहे हैं,
ये ठाकुर ही की कृपा हमारे साथ जाएगी, रहेगी। लोग कहते हैं क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर ना, अरे मानव परमात्मा की कृपा शरीर लेकर आए हैं, अब पुण्य कमा कर जाएंगे, सेवा करके जाएंगे। अगर पुण्य नहीं भी करेंगे तो इतना हम संकल्प ले लें, हमारे शरीर से किसी का अहित नहीं होगा, किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे। यह भी धर्म का ही काम माना गया है। तो कहा कि मैं और मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ते के भेद सुनो सुन सो, विद्या पर विद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कोपा। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। कहा कि ये माया का स्वरूप है। ये माया क्या है? कहा माया तभी तक जीव को कष्ट पहुंचाती है। मैया की कुर्सी दे दो उधर से। ये तभी तक ये माया कष्ट हमें पहुंचाती है जब तक मायापति का हमारा साथ नहीं हुआ है। आप विनोबा जी अपने शिष्यों को समझाते हुए एक दिन बताया, माया कब तक जीव को सताती है? तो कहा माया तब तक जीव को सताती है जब तक मायापति से हमारा संबंध नहीं हुआ है। इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा, कोई अपने दरवाजे पर कुत्ता रखा हुआ है। आजकल जितने जितने बड़े लोग होते हैं कहलाने वाले, आजकल आप देखते हैं अपने दरवाजे पर कुत्ता पालते हैं, और कुत्ता पालते हैं अपने दरवाजे पर लिख भी देते हैं अंदर कौन रहता है पूछने की जरूरत नहीं है, और लिख देते हैं अंदर कुत्ता रहता है, सावधान अंदर कुत्ता रहता है। अगर अंदर आप गए तो कुत्ता गर्दन पर चढ़ बैठता है। लेकिन जब कुत्ता के मालिक से दोस्ती आपकी हो जाएगी तो कुत्ता जैसे अपने मालिक को दुम डुलाता है, आपको भी दुआएगा। मतलब संसार के मालिक से दोस्ती हो जाने पर संसारी कुत्ता हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, तो क्या जिस दिन दुनिया के मालिक मायापति से हमारा संपर्क हो जाएगा, माया हमारा कुछ बिगाड़ सकेगी क्या? कहा नहीं। दूसरा उदाहरण दिया कि एक बार एक बड़े सरोवर में रहने वाले मछलियों की सभा हुई। मछलियों की सभा में एक श्रेष्ठ मछली ने पूछा मछलियों के श्रेष्ठ से कि भाई हम बहुत कम उम्र में ही मछलियां सब पकड़े जाते हैं मछुआरों से, लेकिन आप इतना दिन के हो गए आप पकड़े नहीं जाते हैं, क्यों? नदी के तट में रहने वाले जानते हैं, मछुआरा जब आता है तो उसका एक स्वभाव होता है, एक जाल ऐसे फेंक करके मारता है, कैसे खींच करके मारता है। तो कहा कि सारी मछलियां पकड़ ली जाती हैं, लेकिन आप क्यों नहीं पकड़े जाते? कहा कि मुझे मालूम होता है कि मछली वाला आएगा, तो क्या करते हैं, तो जैसे वो जाल फेंकने वाला आता है उसके पैरों में हम चले जाते हैं। मछली ने कहा कि हम उसके पैर में चले जाते हैं, तो दूर उसके पैर से दूर रहने वाले जो हैं वो मछली वाली मछलियां पकड़ ली जाती हैं। अब मैं मछुआरे के चरण में चली जाती हूँ, मैं पकड़ी नहीं जाती। डोंगरे जी महाराज ने कहा कि ये संसार के मछुआरे के मछली पकड़ने वाले के पैर में चले जाने से मृत्यु रूपी जाल में मछली नहीं फंसती है। तमाम भगवान जो दुनिया बनाने वाले मायापति हैं उनके चरण में जब चले जाएंगे तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकेगा? केवल भगवान के चरण में जाने की जरूरत है। कबीर साहब की एक बात कह दूं, कबीर साहब वाराणसी में रहा करते थे। एक समय की बात है, जेठ की दोपहरी थी, घूम कर के आए और बहुत कभी उनके आंख में आंसू नहीं आते थे। आज उनके आंख में आंसू थे। उनका इकलौता बेटा था कमाल। कमाल ने पूछा अब्बा जान क्या हुआ? रोने लगे। कहा बोलिए तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना
ओए कहा कि क्या करें? कहा कि देख मैं गया था, रास्ते में देखा एक नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ एक माई बैठी हुई है, टोकरी में गेहूं रखी हुई है और चक्की चला रही है। एक हाथ से चक्की चला रही है, दूसरा हाथ से उसमें गेहूं डालती जा रही है, सब गेहूं पिसाता जा रहा है, सब पिसाता जा रहा है, चक्की में कोई नहीं बच रहा है। यह देखकर मैं रो गया। कहा चलो तो। अब उनका बेटा कमाल आया तो देखकर हंस दिया। कबीर साहब ने, तुम मैं रोता हूँ, तुम मेरे रोने पर हंस रहे हो? कहा कि अब्बा जान हंसू नहीं तो क्या करो? आप देखिए ना, मैया आप क्या क्या टोकरी का गेहूं खत्म हो गया है, आप चक्की को उठाया और चक्की को उठाकर जो किला के पास गेहूं जमा था उसको हाथ से पसार दिया, फिर पीसने लगी। फिर भी देखा कोई कुछ गेहूं बच गए, अंत तक कुछ न कुछ गेहूं पीसा नहीं जा सका, बच गया। का इसीलिए मैं पिताजी अब्बा जान हंस रहा हूँ कि चलती चक्की गहे सब कोई, कीला गहकर रहे न कोई, जो कीला गहकर रहे बाल न बाका होए। कहा जैसे ही संसार का गेहूं चक्की के कीला को पकड़ लिया, मैया पीसते पीसते थक गई, गेहूं पिसाया नहीं, वैसे ही संसार के मालिक रूपी परमात्मा नारायण के नाम रूपी कीला को ये जीव जिस दिन पकड़ लेगा, काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माया की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। इस प्रकार से मैत्रेय जी ने विदुर जी को समझाते हुए कहा कि संसार में तभी तक हमें कष्ट है जब तक कि हम मायापति के साथ हम नहीं जुड़ते हैं। जिस दिन मायापति के साथ हम जुड़ जाएंगे, माया हमारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं। मायापति से संबंध कैसे होगा, इसका सूत्र एक ही बताते हैं, एक ही रास्ता है कि परमात्मा का भजन किया जाए। परमात्मा का भजन कब करें, कैसे करें? श्रीमद् भागवत कहता है कि भजन अपने काम को ही भजन बना दो, अलग से भजन गृहस्थों को करने की जरूरत नहीं है, अपने काम को ही भजन बना दो। कहते हैं कि हमारे घर में गृहस्थों के लिए अलग से जग की व्यवस्था कोई नहीं थी। शास्त्र का प्रमाण है, हमारी माताएं बड़े प्रेम से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती थी। चूहानी का लिपन पोतन, आप तो जाइएगा, अब ये लड़का नहीं जानता है आज की पीढ़ी की चूहानी क्या होती है। हम में से चूहानी, बम्बे में हम गए थे, कह दिया चूहानी, तो कहा चाह दिया आई वांट टू नो हाउ टू मीन बाय चूहान। हमने कहा चूहाने पर अभी घबराई बड़ा, थावना दिए कह दे तो बुझेबे न करते। थावना घिड़ से जिसमें पानी रखा जाता था, अभी तो पोतन कह देंगे तो बुझेबे नहीं करे। तो हमारे भारत की एक उस हमारा जो चूहान होता था उसमें सब नहीं ढुक सकते थे, कोई चूहान थावना मार पसाया जाता है उस पर। ये गांव का विज्ञान अलग है, शहर वाले क्या जानेंगे। तो उसमें भोजन बनाती थी। भोजन बनाने का एक नियम था, जब चावल वो अमनिया कर लिया, अमनिया कर लिया तो एक बार जब पानी अदहन गर्म हो गया, अब अदहन का माने भी लोग नहीं समझते। अदहन माने जब खोलने लगेगा तब उसको कहें तो चावल इसमें डालना है, तो ऐसे नहीं वो डाल देती है, ऐसे पहले लेगी और घुमा करके स्वाहा, पाती नहीं लेकिन स्वाहा हो गया, घुमाया और स्वाहा। ये यज्ञ हमारा, हम गृहस्थों का सबसे बड़ा यज्ञ है। आई से यज्ञ का माता जी का ये प्रसाद जो जी पाएगा वो अभाव में कभी नहीं रहेगा, वो अकाल मृत्यु नहीं होगी, बेरोजगार नहीं रहेगा, वहाँ रोगी कोई नहीं होगा, क्योंकि वह यज्ञ का प्रसाद हो गया। अब किसके घर में अब कहाँ डालोगे? गैस के चूल्हा में डालोगे, बिल फंस जाएगा। नहीं, उसका नियम है, हमारे विधान है, अगली रोटी गाय का, पिछली रोटी कुत्ता का। जिस घर में ये व्यवस्था है, आज भी गाय को रोटी दो, देखो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का भाव हो जाए तो कहना, और कुत्ता को पिछली रोटी दो, अकाल मृत्यु हो जाए तो किसी को पूछना। केवल मरने पर कुत्ता को खिलाओगे तो होगा, वो तो चला गया। लोग कुत्ता को कौआ खिलाते हैं ना, ये जीते जी ये सब काम अपने जिंदगी में, इतनी छोटी रोटी कर लो, कुछ नहीं हो। गैस का चूल्हा, जैसे हमारी ये देवी जी हैं, रोटी इतनी बढ़िया बनाती हैं और चूल्हा में तो सुहाग कर देती है, जब हो गया।
अब हमारे घर का वो रोटी खाना नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया ठाकुर। क्योंकि विचार करना श्रीमद् भागवत में आया है कि खाना, भोजन और प्रसाद तीनों का हनुमान जी अलग अलग अर्थ होता है। खाना का मतलब ऐसे हाथ धोया, न गोड़ धोया, न पांव धोया, न मुंह धोया, जैसे मिला हपट कर खाने लगे, जैसे चरण पर गाय बैल पशु खाते हैं, या आजकल विवाह शादी में जैसे हम लोग टूट पड़ते हैं, डोंगे लेकर भाग जाते हैं। धोती साड़ी वालों को तो बड़ा खर्च होता है, कभी कभी जवान लोग उसको धोती मजबूर उलझा जाते हैं, साड़ी में फंस जाते हैं, उसको खाने को मिलता नहीं है, मजबूत लोग पहले खा लेते हैं। ये खाना हो, खाना खाने से पशुवत वृद्धि होती है हमारी। खाना खाएंगे तो पशु की बुद्धि हमारे मन में आएगी। पशु की बुद्धि का मतलब क्या? जो मजबूत बैल होगा वो ज्यादा खाएगा, कमजोर का हिस्सा सब खा जाएगा। भोजन का मतलब क्या? माता जी ने भोजन बना दिया और पहले गोबर का लिया करके चौका लगा दिया, पीढ़ा पटिया कंबल जो रख दिया और वहां पर के लिया करके रखा। जो खाने वाला हाथ में जन्म लिया, जैसे गोविंदा है तू भे नमो नमो दे करके अपना वो हो गया भोजन। भोजन करने से क्या हो? आदमी की बुद्धि होगी, माने इंसान की बुद्धि होगी। और अंत में अगर तुलसी दल उसमें छोड़ दिया, अभी ठाकुर जी बैठे हुए हैं, कोई भी तुलसी दल अगर छोड़ दिया तो प्रसाद बन जाएगा। और जब प्रसाद आप पाएंगे तो दैवी बुद्धि, आपकी देवता की बुद्धि, भगवान की बुद्धि, भगवती बुद्धि आएगी। इसलिए अपने घर में अमनिया भोजन प्रसाद करके तुलसी दल देकर के ही प्रसाद हमें पाना चाहिए। इंसान की बुद्धि से देवता की बुद्धि बड़ी है तो भगवती हमारे अंतर्गत बुद्धि होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में चर्चा किया। सुखदेव स्वामी ने राजन परीक्षित से कहा, हे राजन परीक्षित, अब तुम क्या श्रवण करना चाहते हो? कहा कि प्रभु आपने कथा कहते हुए कहा कि संसार में कुछ नहीं था, परमात्मा की कृपा से नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले, तो इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ वो हमें समझा कर कहिए। कहा कि परमात्मा ने विस्तार किया इस संसार की सृष्टि में, तो ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। कल की कथा में कहा पहला अवतार सनक, सनातन, सनत और कुमार का हुआ, पुनः ऋषियों को प्रकट किया। लेकिन ये जो ऋषि होते हैं ये भजन बढ़ाए, साधु स्वभाव का आदमी संसार में रहते हुए संसार से अलग रहता है। देखने में लगेगा कोई संसार में है लेकिन संसार में नहीं है। ये मिथिला वाले राजा जनक महाराज तो घर में ही रहते थे, लेकिन घर से कोई मतलब नहीं था। घर में रहते हुए घर से अलग थे। जैसे नाव जल में चलती है लेकिन जल में उसमें आने नहीं दिया जाता है, वैसे संसार में रहते हुए मन में संसार को नहीं आने देना चाहिए। जल में गीता घाट के बाबा हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि जल में नाव चले तो चलने दो, जल में नाव चले तो चलने दो, नाव में जल को मती आने दो, मन संसार में जाए तो जाने दो, मन में संसार को मत आने दो। नौका में जल आता, नाव में जल में तो नाव चलेगा ही, पार कर देगी, लेकिन नौका में जब जल आएगा नहीं पीछोगे तो डूब जाएगी। तो ये नाव जल में जाए तो जाने दो, जल को मत आने दो। संसार में मन जाए तो घूम आने दो, खूब घूमने दो, लेकिन मन में संसार को बसाए रखो। ये बेटा है, ये बेटी है, मेरी गाय है, ये छोकरा है, ये छोकरी है, ये बैल है, ये है। तो राजा भरत हरिण हरिण कहते कहते हरिण का बच्चा हो जाए तो हम गाय गौरू मवेशी सुअर कुकुर नहीं कहेंगे क्या? इसलिए ये सब मन में सब करो भगवान का मान करके, लेकिन मन में आने नहीं देना। तो ऋषियों ने नहीं बढ़ाया तो ब्रह्मा जी के आँख से आंसू आ गया। तो ब्रह्मा जी के आँख से आंसू आ गया तो कर्दम ऋषि प्रकट हो गए। कर्दम ऋषि संसार में गए, अन्न में इनके शरीर से मनुष्य रूप आए। तो मनुष्य रूप आए तो उन्हें 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 बेटा हुए, उतानपाद और प्रियव्रत। कहा कि महाराज फिर क्या हुआ? कहा कि ये देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से ब्रह्मा जी ने करा दिया।
कर्दम ऋषि का जब विवाह देवहूति से हुआ, कल कथा में निवेदन किया था, इन्हें 9 कन्याएं। घबराना नहीं, ये बेटियां विपत्ति नहीं आई है, संपत्ति है। बेटी नहीं रहेगी तो संसार नहीं रहेगा, ये बेटियां नहीं रहेगी तो बहू कहाँ से लाओगे, ये बेटी नहीं रहेगी तो बुआ कहाँ से आएगी, ये बेटी नहीं होगी तो मौसी का कहाँ से आएगी, ये बेटी नहीं होगी तो रक्षाबंधन आएगा तो पता चलेगा तेरे कलाई पर रक्षा का बंधन कौन करेगा। ये बेटियां नहीं रहेंगी तो कहाँ से पीढ़ियां मनाओगे, कौन तीज करेगा, और किसके घर में माड़ो गड़ाएगा तो किसके हाड़ में हल्दी लगेगा। इसलिए बेटियां नहीं रहेगी तो बिना हाड़ में हल्दी एक लोग बहुत लोग चल जाएंगे। आज के बेटी के बाप को बेटा के बाप लोग सता रहे हैं ना, अगले पीढ़ी उनको पता चल जाएगा जब उनके घर में संतान नहीं होगी। तो कर्दम ऋषि से देवहूति को 9 कन्याएं हुई, और 9 कन्याएं हुई तो 9 उनके ऋषि दामाद बनकर आए। कला का पहली बेटी कला हुई, कला का विवाह मरीचि से हुआ। दूसरी बेटी अनसुईया हुई, जो कल कथा आपने कहा, जो त्रिदेवा इसके पुत्र हुए, अत्रि से हुआ। तीसरी बेटी श्रद्धा हुई, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ। चौथी बेटी हविर्भू हुई, जिनका विवाह पुलस्त से हुआ। ये पुलस्त वह महाराज जो रावण के दादाजी हैं, उत्तम कुल पुलस्त के नाती। और गति 5वीं बेटी हुई, जिनका विवाह कुल ऋषि से हुआ। 5वीं बेटी क्रिया हुई, जिनका विवाह क्रतु से हुआ। और 7वीं बेटी अरुंधति हुई, जिनका विवाह गुरु वशिष्ठ से हुआ, जो सूर्य वंश के पुरोहित हुए। 8वीं बेटी शांति हुई, जिनका विवाह सर्वा से हुआ। और 9वीं बेटी ख्याति हुई, जिनका विवाह भृगु महाराज से हुआ। यही भृगु महाराज ऋषि हैं जो भगवान के छाती पर लात मारे थे, ये भृगु ऋषि हैं। तो जब बेटियां अगर नहीं होती ये ऋषि दामाद बनकर कहाँ से आते। दूसरी बेटी आकुति हुई, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। और रुचि प्रजापति से यज्ञ नारायण और दक्षिण का पदार्पण हुआ। यज्ञ नारायण से 12 संतान हुई। यज्ञ नारायण से 12 संतान हुए तो संतोष, भाद, शांति, कवि, विभूषण, सुदेव और रोचन विरोचन। इस प्रकार से 12 मतलब यज्ञ नारायण, जो हम यज्ञ करते हैं नारायण ही हैं। आइए, जो यज्ञ करता होगा उसके घर में 12 संतान आएगी ही। आशा संतोष होगा, प्रतोष होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। ऐसे यज्ञ जब करोगे तो सब तेरे को प्राप्त करने वाला होगा, ये इन्होंने बताया। और अंतिम तीसरी बेटी प्रसूति हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। प्रजापति दक्ष को 16 कन्याएं हुई। 1-2 नहीं, देखो कन्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 16 ही कन्याएं हुई। 16 जब कन्याएं हुई, क्या उस समय का जमाना रहा होगा, विचार कीजिएगा। 16 कन्याओं में से 12 कन्याओं को एक साथ धर्म नारायण से विवाह कर दिया। आपके मन में आ सकता है कि धर्म से 12 कन्याओं का विवाह कर दिया, इसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि दक्ष प्रजापति को पहली जो 12 कन्याएं हुई वो क्या हैं, का श्रद्धा है, मैत्री है, दया है, शांति है, तुष्टि है, पुष्टि है, क्रिया है, उन्नति है, बुद्धि है, मेना है, शिक्षा और हृग माने लज्जा। ये 12 कन्याएं हैं। मतलब क्या है कि ये 12 कन्याएं मानव जीवन की गुण हैं, विशेषता हैं। आइए, 12 जहाँ रहती हैं वही धर्म रहता है, अर्थात धर्म वही है जहाँ श्रद्धा रूपी कन्या है, धर्म वही है जहाँ मैत्री रूपी कन्या है, श्रद्धा धर्म वही है जहाँ दया रूपी कन्या है, धर्म वही है जहाँ शांति है, धर्म वही है जहाँ तुष्टि है। दूसरी बात हम कहें कि दया वही है जहाँ धर्म है, शांति वही होगी जहाँ धर्म होगा, संतोष वही होगा जहाँ धर्म होगा, उन्नति और विकास वही होगा जहाँ धर्म होगा। जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ शांति नहीं होगी, जहाँ अधर्म होगा उसका विकास नहीं होगा, उसका सदा हरास ही होता रहेगा। इस प्रकार से धर्म से दक्ष प्रजापति के 12 कन्याओं का विवाह का आध्यात्मिक यह अर्थ है।
13वीं कन्या इनकी मूर्ति हुई। मूर्ति का विवाह नर और नारायण जो बद्री नारायण है उनसे संपन्न हुआ। 14वीं जो कन्या इनकी है वह स्वाहा है। स्वाहा का विवाह अग्निदेव से हुआ। जब हम यज्ञ नारायण में स्वाहा करते हैं तो हर मंत्र में बोलते हैं स्वाहा इदम न मम। इसका मतलब क्या होता है? अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। अग्नि और स्वाहा के 3 बेटे हुए हैं, पौ, पौमान और पावक। अग्नि का ही बेटे हैं। तो ये जब आएंगे तो 3 ये स्वाहा हम देते हैं अग्निदेव। तो अग्निदेव भगवान के ही अवतार हैं। तो जिसके नाम से हम मंत्र से आहुति देते हैं उनका खुराक वहाँ तक ये पहुँचा देने का काम करते हैं। 15वीं जो कन्या है स्वधा। स्वधा का विवाह पितृेश्वरों से हुआ। पितृेश्वर एक लोक है। और अंतिम कन्या जो हुई इनकी 16वीं सती। सती का विवाह महादेव से होता है। लेकिन महादेव से इनका विवाह हुआ, लेकिन बहुत दिनों तक महादेव के साथ सती जी नहीं रह सकी। सती जी महादेव जी के साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकी। यह संबंध अस्थायी इनका नहीं रह सका। एक दिन की बात है कि ये कहीं जा रहे थे और उस समय सती जी से कुछ अपराध हुआ और शंकर भगवान ने सती जी को मन ही मन त्याग कर दिया। मन ही मन सती जी को जब त्याग कर दिया तब समाधि में बैठ गए। 84,000 वर्ष की संवत सहस्र 87 वर्ष की इन्हें समाधि लगी। समाधि जब लगी तो सती जी को बड़ी चिंता हुई कि मैं क्या करूं, अब यहाँ रहना नहीं चाहिए। लेकिन समाधि इनकी टूटी। टूटने के पश्चात सती को प्रसन्न करने के लिए भगवान की कथा श्रवण कराने लगे। लेकिन सती को कथा श्रवण करने में मन नहीं लग रहा था। सती को कथा श्रवण में मन नहीं लगा। शिव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन इनका मन नहीं लगा। जब इनका नहीं लगा तो पूछा क्यों कथा में मन लगाओ? कहा कि सब है महाराज, ये सब इतने ऊपर ऊपर जहाज कहाँ जा रहे हैं? कहा कथा सुनो, जहाँ कहीं जा रहे होंगे। का नाम बताइए। अंत में कहा तेरे बाबूजी के घर जा रहे हैं। कहा मेरे बाबूजी के घर इतने जहाज क्यों जा रहे हैं? कहा कि ये सब जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी एक यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं उसी में। कहा कि हम लोग को न्योता नहीं आया। कहा कि न्योता जरूर बाबूजी दिए होंगे, मिलने में कोई बात हो गई होगी तो हम लोग को चलना चाहिए। शिव जी ने कहा कि न देखो, ऐसे जगह पर जहाँ न्योता न हो ऐसे जाओ, लेकिन कोई उत्सव का माहौल हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा कि सत्संग में तो आप हमेशा कहते हैं कि जहाँ सत्संग हो वहाँ से न्योता नहीं खोजना चाहिए। यज्ञशाला का फेरी करने में न्योता नहीं खोजना चाहिए। गुरु के घर जाने में न्योता नहीं खोजना चाहिए। माता पिता के घर में जाने में गुरु न्योता नहीं खोजना चाहिए। अब आप ही न्योता की बात करते हैं। शिव जी ने कहा ये तो कहा, लेकिन यह नहीं सुना। यह भी मैं कहा कि ऐसे जगह पर जाना चाहिए, लेकिन जाने से अगर कोई विरोध मानता हो तो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। कहा कि नहीं मैं जाऊंगी, जिद पकड़ लिया। तो शिव जी बहुत समझाए। अंत में ध्यान से देखा, लगता है कि इतन सती भेंट अब नहीं। अब सती का अंतिम समय हमारा है, अब इससे मुलाकात होने वाली नहीं है। कहा कि जाऊंगी मैं जाऊँ। शिव जी ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन ठहर जाओ। सीता जी ने सारे श्रृंगार की सामग्री, सारे वस्त्र आभूषण मंगाया। एक गृहस्थ की तरह शंकर भगवान ने सती का श्रृंगार किया। दुनिया के पहले पति हैं जो अपने धर पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। खूब श्रृंगार किया। कहा कि अब जाऊँ ना। शिव जी कहा कि ठहर जाओ, सवारी की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। पालकी मंगाई, व्यवस्था किया। कहा जाऊँ ना। कहा ठहर जाओ, तुम्हारा दूर कनखल क्षेत्र में गांव है, पहाड़ी क्षेत्र है, खतरनाक रास्ता है, सुरक्षा की व्यवस्था कर दो। प्रहरी दे दिया। जाने लगी। शिव जी ने कहा ठीक है जाओ। अंतिम विदाई दे दिया। कहते हैं धर्म पत्नियों का सौभाग्य रहते हुए शरीर छूट जाए तो प्रत्यक्षतः स्वर्ग लोक की मान्यता मानी गई है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को शरीर छूटने पर
श्रृंगार के साथ उन्हें विदा किया जाता है। मानो शिव जी जान गए कि इसका शरीर यहाँ से नहीं, यहाँ से सौ जा रहा है, इसलिए अपने हाथ से सती का श्रृंगार किया। सती जी अपने गांव गई। जब गांव गई सती जी, शिव जी ने बहुत समझाया था लेकिन मानी नहीं। अब विचार करो, शिव जी समझाए और न माने तो उसका कल्याण कहाँ से होगा। जब जिस सती को देखने के लिए गांव जवार के लोग इकट्ठे हो जाते थे, बहाना बना बना कर सती के दर्शन के लिए आते थे, आज कोई इनके तरफ देख नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। सती को मन में बात आने लगे, बाबा ठीक कर रहा था कि जाना ठीक नहीं है, कोई नहीं इनसे बोल रहा है। बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि सती के पिता प्रजापति दक्ष ने ऐलान कर दिया है कि अगर मेरा बेटी दामाद सती आ गया और जो भी उसका सम्मान करा बोला तो उसका शरीर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस डर से कोई नहीं बोल रहा है। जब घर में अपनी पहुंची तो जब इनकी बहनें जो इनकी 15 हैं सब मस्करी करने लगी। बोलो कैसा बाबा का हाल है, भांग धतूर खाता है, घर और बनाया है, नंगा रहता है, बलवा का क्या हाल है, त्रिशूल नाना प्रकार के। सती तो मन ही मन जलने लगी कि ये ठीक नहीं है, आना हमारा ठीक नहीं हुआ। बहुत मस्करी करती थी, लेकिन माता तो माता होती है ना। माता जी ने प्रेम से लिया, आओ बेटी क्या बात है, जल जलपान करो। माता तुमने न्योता नहीं है, कोई बात है, सबको देंगे, तुमको भी देंगे हम। कहा नहीं, बोलो जग कहाँ हो रहा है, जग कहाँ हो रहा है। आज ठहरो तो नहीं, पहले जग में देखूंगी। इनके मन में बात भान होने लगा कुछ। जगशाला में गई तो जगशाला में देखा सबका अंश है। ये जगशाला में 5 वेदियाँ बनती हैं ना, इसमें सब देवताओं को वेदियों पर बैठाया जाता है। मुख्य वेदी पर देखते हैं सब योगिनी से लेकर ग्रहपाल नक्षत्र सब देवता, नवाग्रह से लेकर के सब देवताओं को शिव जी इत्यादि सबको लेकर स्थापित किया जाता है पंचवेदियों पर। ये जगशाला में जो होते हैं सब देवताओं को बुलाया जाता है। लेकिन शिव जी का स्थान नहीं, जो उत्तर के कोण पर स्थान होता है वो शिव जी का होता है। देखा कहीं स्थान नहीं। पिता से पूछा, पिताजी ये भोलेनाथ का स्थान क्यों नहीं? कहा रे बहुत गलियाया। कहा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। कहा कि पिताजी मैं आपकी बेटी कहलाने लायक नहीं, मैं अब नहीं चाहती हूँ इस संसार में आपके बेटी के रूप में मैं जानी जाऊंगी। आपने मेरे पति का अपमान किया है, मैं शरीर त्याग कर दूंगा। इतने में अग्नि को आह्वान किया, अग्निदेव मुझे शरीर को जला दो। अग्निदेव हाथ जोड़ लिए सती के सामने। कहा संसार के जीवों को वस्तुओं को मैं जला सकती हूँ स्वामिनी, आप भूत भगवान के अर्धांगिनी है, आपको जलाने की मेरी शक्ति नहीं है, मैं आपको जला नहीं सकता। तब सती ने अपने शरीर से जोगाग्नि पैदा की और जोगाग्नि पैदा करके पान वायु को चढ़ा करके समाज लेकर वहीं जल करके स्वाहा। हाहाकार तीनों त्रिलोक 14 भुवन में दूतों ने माता की रक्षा करनी चाहिए। तब इनके पुरोहित भृगु जी ने याचकों से राक्षसी पैदा कर दिया। बड़ा गंभीर युद्ध हुआ। दूत गए शंकर भगवान को खबर किया। शंकर भगवान को मुझे तो पता था कि ये सती का आखिरी यात्रा है, भेंट होने वाली नहीं। बहुत क्रोध में हुए, बहुत क्रोध में हुए और क्रोध इतना किया तांडव करने लगे, पहाड़ हिलने लगा, भूमंडल हिलने लगा, तीनों चलो हिलने लगा। अब संसार प्रलय हो जाएगा। सब ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी विष्णु से कहा, सब ने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, रक्षा किया जाए, रक्षा किया जाए। शंकर भगवान के पास जाते हैं। शंकर भगवान प्रार्थना सुन करके प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनका नाम ही आज तुमो वरदानी, आज प्रभु दीन जन जानी। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, कहा चलिए अपने ससुराल चलिए, माफ कर दीजिए ससुर जी को। शिव जी प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ हैं यहाँ आए, कहा कि सबको जिला दिया जाए। तो सब पंडित जी को देखा गया, उनका दाढ़ी इनका दूत वीरभद्र को भेजा था, सब यहाँ तहसना जब को कर दिया था। ससुर को मुड़ी हट कर फेंक दिया था। दंत भक्त इत्यादि जितने भृगु थे सबको दाढ़ी झोंटा मूछ नाक तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का दांत तोड़ दिया। जिसका जैसा भाग रहा सबको दूतों ने जन्म दिया। अंत में शंकर भगवान गए तो कहा कि उनको दिया जाए। इंद्र को आदेश हुआ, इंद्र अमृत की वर्षा की, सब जी गए। लेकिन इनके ससुर जी का पता नहीं है। अब ससुर जी कहाँ मिलेंगे?
क्योंकि जो इनके दूत गए थे ऐंठ करके उन्हें सुहा कर दिया था जगशाला के हवन कुंड में। तब कहा कि इन्हें जिलाया जाए। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, कहा त्रिशूल से कि जाओ जो भी जीव जंतु मिल जाओ सब मुड़ी काट कर लाओ। तो रास्ते में गए तो दाढ़ी वाला बोका मिल गया था, तो बोका को मुड़ी काट कर लाया, ससुर जी के मुंह में लगा दिया। भगवान ने कहा, अरे अब तो भगवान को स्तुति करो। अरे जब आदमी का मुंह था तो नमः शिवाय नहीं किया, अब बोका का मुंह करेगा तो नमः शिवाय क्या करेगा? तो वही बम 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 करने लगा। तो वही से शंकर भगवान पर आशीर्वाद आशीर्वाद, ससुर जी को दामाद ने आशीर्वाद दे दिया। उसी समय शंकर भगवान ने कहा कि शंकर भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तो कहा शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं गाल को बजाए से, उन्हें ससुराल की याद दिला जाती है, शंकर भगवान प्रसन्न होते। इस प्रकार से जगत जननी जगदम्बा तो शरीर त्याग कर दिया, लेकिन शरीर त्याग करते हुए सती मरत हर्षन बर मांगा, जन्म जन्म पति पद अनुरागा, या जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहा शरीर त्याग करते हुआ कगरी धारा धाम पर मैं आऊँ तो अगले लोक में आऊँ तो मुझे शंकर जी ही पति के रूप में मुझे प्राप्त हों। अब मेरे माता पिता ये प्रजापति दक्ष जैसे नहीं हो, मेरे माता पिता शिव भक्त होने चाहिए। और इस प्रकार से ये शरीर त्याग कर दिया। ये इनकी निष्ठा और शक्ति के अनुसार वही सती जी पार्वती के रूप में मैना हिमाचल के घर में आई। इसकी कथा 4 तारीख को आप श्रवण करेंगे बाहर के गोलंबर से। इस प्रकार शिव प्रिया बनी, शिव जी की प्रिया बनी। जो आज की कथा आज यहीं विराम लेगी। आइए प्रेम से परमात्मा नारायण का आरती करें और प्रसाद लें, अपने स्थान को ग्रहण करें। कल से कथा पुनः वह ये 3 पुत्रियों की कथा किया। मनु चतुर्भा की 3